हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपना काम भी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं, ऐसा एक काम बताने वाला हूं जिसको अगर आप इस समय पर शुरुआत करते हैं तो अभी जो बिजनेस है बहुत तेजी से चल रहा है और अगले 5 से 6 महीने तक ये बहुत तेजी से चलने वाला है। इस बीच में अगर आप इस बिजनेस को करते हैं तो आप बहुत अच्छा मुनाफा ले सकते हैं, बहुत अच्छा पैसा आप इस बिजनेस से कमा सकते हैं। ठीक है। और सारा का सारा जो बिजनेस का मॉड्यूल है, जो ढांचा है, वो मैंने यहां पर इस पेपर पर लिखा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही कुछ भी लिख करके ले आया हूंगा, पूरा रिसर्च के साथ, पूरा कैलकुलेशन के साथ सब कुछ इसमें लिखा हुआ है जो अभी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ठीक है। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। तो देखो, अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो आपकी जो शुरुआती लागत है, ठीक है, अगर आप इसमें 300 रुपए लगाते हैं, ठीक है, 300 रुपए आपकी जो शुरुआती लागत है उसको आप लगाते हैं, तो 300 रुपए खर्च से आपका 1600 से 1700 रुपए, ठीक है, 1600 मान लेते हैं, 1600 रुपए जो है 300 रुपए से आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि भैया आपको 300 इस जेब में रख लिए और 1600 इस जेब से निकाल लिए, इसके बीच में आपको कुछ मेहनत भी करना है। बिना मेहनत के तो भाई कुछ भी मिलता नहीं है। ठीक है। तो मेहनत भी है इसके बीच में। वो मेहनत आपको कैसे करना है, कौन सा प्रोडक्ट आपको बनाना है, कौन सा प्रोडक्ट आपको सेल करना है, सब बता रहा हूं, बस ध्यान से देखो बिना स्किप किए। ठीक। तो चलो भाई बताते हैं। तो देखो, जैसा मैंने आपको बताया कि भैया 300 रुपए आपने खर्च किए, 300 आपके बन जाएंगे 1600। ठीक। अब इसमें क्या क्या प्रोडक्ट आपका लगेगा, क्या आपको बनाना है। ठीक है। देखो, अच्छा एक बात और समझ लो कि भाई देखो, कोई भी आपको ये बोले कि यार ये आप, जैसे कि हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं ना, तो हम सलाह लेते हैं अपने दोस्तों से कि भाई मैं ये बिजनेस करने जा रहा हूं, तो ये करूं कि नहीं करूं। आप पिताजी से पूछते हैं, दादाजी से पूछते हैं, या अपने रिश्तेदारों से पूछते हैं, तो वो हमेशा यही बोलते हैं कि यार ये हमसे आगे ना बढ़ जाए, अगर ये आगे बढ़ गया तो भाई हमारी वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरह की चीजें आपको नहीं सोचना है, आपको अपने लेवल से काम करना है। आपको लगता है कि ये बिजनेस चलेगा तो कीजिए, नहीं लगता है मत कीजिए। ठीक है। बाकी किसी की बातों में मत आइए कि भाई ये तुझसे नहीं होगा, ये तू नहीं कर पाएगा, क्योंकि भाई जब आप कर लेते हैं, जब आप अच्छा पैसा कमाते हैं, तो लोग बोलते हैं कि यार ये तो मैंने ही सलाह दी थी। लेकिन जब आप शुरू करते हैं तो वही लोग बोलते हैं कि यार ये तेरे बस का थोड़ी है, ये तेरे से होगा नहीं, ये तेरा लॉस हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। तो इन बातों पर हमें ध्यान नहीं देना है। ठीक है। तो चलो अब हम बढ़ते हैं बिजनेस की ओर। तो देखो भाई, अभी हमारा जो मौसम है वो मौसम चल रहा है काय का, गर्मियों का। ठीक है। और गर्मियों के मौसम में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो गर्मियों में बहुत तेजी से चलते हैं। ठीक है। तो गर्मियों के मौसम में हम अगर जूस बेचते हैं, ठीक है, जूस, अब जूस का नाम सुनकर वीडियो को छोड़कर मत भागिएगा, मैं आपको यहां पर कुछ अलग चीज बता रहा हूं, उसको समझिएगा। ठीक है। जैसे जूस हो गया, ठीक है, गन्ने का रस हो गया, गन्ने का जो रस होता है, गन्ने का रस हो गया, इसके बाद में फ्रूट जूस हो गया, फ्रूट्स का जो जूस होता है वो हो गया। इस तरह की चीजें अगर आप गर्मियों में सेल करते हैं तो भैया ये जो है बहुत तेजी से चलते हैं, क्योंकि कोई भी गर्मियों में जब कहीं पर जाता है, कोई कार से जा रहा है, कोई बस से जा रहा है, तो वो सोचते हैं कि यार चलो थोड़ा सा जूस पी लेते हैं, थोड़ा सा गन्ने का रस पी लेते हैं, मैंगो शेक पी लेते हैं, इस तरह की बातें होती हैं और वो पीते हैं। ठीक है। तो देखो, अगर मान लीजिए मैं आपको गन्ने के जूस का ही एग्जाम्पल दूं, गन्ने का रस का ही अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, तो गन्ने का रस अगर आप सेल करते हैं तो 1 क्विंटल जो गन्ना होता है ना, 1 क्विंटल, यहां पर लिख देता हूं, 1 क्विंटल गन्ना यानी 100 किलो। ठीक है। 1 क्विंटल में कितना होता है, 100 किलो। ठीक। 100 केजी जो गन्ना होता है, 100 केजी गन्ना से गन्ना जो है आप मार्केट से खरीदेंगे तो वो आपका 500 से 600 रुपए का आता है। ठीक है। 500 रुपए। ठीक। यानी 1 क्विंटल गन्ना यानी 100 केजी गन्ना अगर आप खरीदते हैं तो वो कितने का आता है, 500 रुपए या 600 रुपए, ऐसे ही आता है। ठीक है। तो ये आपको खरीदना है। ठीक है। 500 रुपए का आपने खरीदा, कितना आया, 100 केजी आया। ठीक। अब अगर आप 1 केजी गन्ने का रस निकालते हैं ना, 1 केजी जो गन्ना होता है उसका अगर आप रस निकालते हैं तो भैया 1 केजी जो गन्ना है उसमें से 500 ग्राम रस निकलता है, यानी आधा किलो निकलता है। ठीक है। 500 ग्राम रस निकलता है। अच्छा, 500 ग्राम के अगर आप गिलास बनाते हैं, ठीक है, एक गिलास में भरते हैं ना, तो 500 ग्राम में अगर आप मान लीजिए इसके गिलास बनाते हैं तो 500 ग्राम में 5 गिलास तो भराई जाते हैं। ठीक है। 5 गिलास। ठीक। यानी 1 किलो में आपके 5 गिलास बन जाएंगे। अगर आप 10 रुपए का 1 गिलास बेचते हैं, ठीक है, 10 रुपए का अगर आप 1 गिलास बेचते हैं तो भाई 1 किलो में आपके कितने बने, 5 गिलास बने। ठीक है। तो 10 रुपए का 1 गिलास दे रहे हैं, यानी भैया 1 किलो से, 1 केजी गन्ने से आप 50 रुपए कमा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, आपने
500 रुपए के कितने खरीदे थे? 100 केजी। इसको यहां पर समझो, देखो 500 रुपए का आपने गन्ना खरीदा, कितना? 100 केजी। कितना खरीदा? 100 केजी गन्ना खरीदा। ठीक, 1 केजी में, 1 केजी यानी 1 किलो में आपका कितने गिलास बन रहे हैं? 5 गिलास। ठीक, 1 केजी गन्ने में आपका कितना रस बन रहा है? 5 गिलास बन रहा है। ठीक, तो 5 गिलास जो है 1 केजी का, 5 गिलास जो है वो आपका 50 रुपए का सेल हो रहा है। ठीक, अच्छा 100 केजी आपके पास में है, तो 100 केजी का भैया कितने गिलास बनेंगे? ठीक है भाई, 1 केजी आपका 50 रुपए का बिक रहा है, तो 100 केजी कितने का बिकेगा? इसमें भैया 100 में 50 का गुणा कर दो, तो 100 में 50 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5000। ठीक है, यानी भैया जो गन्ना आपने 500 रुपए का खरीदा था, जो गन्ना आपने 500 रुपए का खरीदा था, अगर आप उसका रस निकाल करके बेचते हैं तो वही 500 रुपए आपका कितना बन जाएगा? 5000 रुपए बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें मेहनत तो होगी भैया, आपको रस निकालना पड़ेगा, फिर आपको उसको सेल करना पड़ेगा। अब इसकी दूसरा पहलू समझते हैं कि भाई ये तो हमने मोटा मोटा समझ लिया कि भैया 500 रुपए का गन्ना लाएंगे, 5000 का सेल होगा। अब इसमें कुछ और भी खर्चे हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे अगर आपके पास में गन्ने की मशीन पहले से है तो आपको पहले वो खरीदनी पड़ेगी। ठीक है, तो गन्ने की जो हाथ वाली मशीन है, हाथ से जिससे हम रस निकालते हैं, तो गन्ने की जो हाथ से रस निकालने वाली मशीन है वो लगभग 2000 या 1500 की आती है। ठीक है, 2000 या 1500 के बीच की आती है। ठीक, या इससे थोड़ी आगे पीछे हो सकता है, मैंने एक अनुमानित रेट लिख दिया है कि भैया 2000 से 5000 के बीच में ये आती है। 15,000 लिख दिया, 1500। ठीक है, 2000 से 1500 या 3000 और अच्छी लेंगे तो 5000 की भी आएगी। ठीक है, तो ये मैंने एक छोटी सी मशीन का प्राइस बताया, आप इससे अच्छी भी ले सकते हैं तो 5000 की भी आएगी, और अच्छी लेंगे तो 10,000 की भी आएगी। ठीक है, तो इस तरह की आपको एक मशीन खरीदना पड़ेगी अगर आपके पास में पहले से नहीं है तो। ठीक, इसके बाद में गन्ने में क्या डलता है? बर्फ डलता है। ठीक है, बर्फ। तो आप जो है दिन भर में अगर मान लीजिए आप 100 केजी गन्ना का रस बेचते हैं, तो भाई आपको उसमें लगभग ये समझिए 100 केजी 50 केजी बर्फ जो है वो आपको इसमें डालना पड़ेगा। ठीक है, तो 50 केजी बर्फ जो है लगभग 100 से 150 रुपए का आता है। ठीक है, 100 रुपए मान लेते हैं कि भैया 100 रुपए का बर्फ हो जाएगा। फिर इसमें नींबू, नमक, मिर्च 100 रुपए का ये मान लो। ठीक है, नींबू, मिर्च, नमक 100 रुपए का आपका ये हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका कुछ अलग खर्च होगा, तो 100-200 रुपए ऊपर नीचे हो सकते हैं। बाकी अगर आप प्रॉफिट से इसको कंपेयर करेंगे तो ये ना के बराबर है, बहुत ही कम खर्च है। बस आपको शुरुआत में सिर्फ, अगर आपके पास में मशीन नहीं है तो मशीन आपको लेना पड़ेगी। मशीन जो है इसका प्राइस मैंने आपको बता ही दिया कि मशीन जो है आप 2000 से शुरू हो जाएगी और 2000 से आप 10,000 तक की मशीन खरीद सकते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी मशीन लेना है, कैसी मशीन लेना है। ठीक है, तो आप मशीन ले सकते हैं। फिर उसके बाद में 500 रुपए का आप गन्ना लेंगे, 500 रुपए के गन्ने में आपका 5000 रुपए का रस निकलेगा। ठीक है, 5000 रुपए का रस निकलेगा, और इसमें मान लीजिए 100-200 रुपए आपके बर्फ मर्फ के खर्च हो जाएंगे, और कुछ डिस्पोजल गिलास भी आप लेंगे तो 100 रुपए आप उनका मान लीजिए, तो 100 रुपए आपके डिस्पोजल, यानी 300-400 रुपए आपका ये खर्च हो जाएगा, यानी 800-900 रुपए, 1000 मान लेते हैं कि 1000 रुपए आपका यहां पर लग रहा है, और 1000 से आपके कितने बन रहे हैं? 5000 रुपए बन रहे हैं। ठीक है, 1000 रुपए से आपके 5000 रुपए बन रहे हैं। तो भैया बताइए कौन सा ये बिजनेस बुरा है, कौन सा ये बिजनेस आपको खराब लगता है? तो अगर आप इस तरीके से बिजनेस को करते हैं, भाई छोटी छोटी चीजों से ही बड़ी कमाई होती है। ठीक है, तो अभी 4-5 महीने जब गर्मी जब ट्रेंड पकड़ेगी तो उस टाइम पर ये बहुत ज्यादा चलता है, बहुत तेजी से लोग इसको खरीदते हैं, बहुत तेजी से जो है इसका यूज होता है। ठीक है, तो आप ये समझिए कि 100 केजी जो गन्ना है 500 रुपए का, वो ये समझिए कि आप दिन में 2 बार, यानी 1000 रुपए का गन्ना आप कर सकते हैं, तो आप दिन के 10,000 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये बिजनेस काम करता है, जो मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से आप जो है इसको समझ गए होंगे। अगर आपको लगता है कि बिजनेस सही है, ये मैं कर सकता हूं, तो अपनी सूझबूझ से करिए, अपने घर वालों से पूछिए, सबकी सलाह लीजिए, फिर अपने खुद से पूछिए कि भाई ये मुझसे होगा कि नहीं होगा, तब जाकर आप इसको शुरू कीजिए, तो आप जो है अच्छा खासा इनकम इससे ले सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, जय भारत।